नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर दावेदारी का दौर चल रहा है। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी में लड़ाई है, लेकिन इन सबके बीच विदर्भ से जो आवाज आई है उसने महाविकास आघाड़ी में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। दरअसल विदर्भ में ही महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी छुपी है। माना यह जा रहा है कि जिसने विदर्भ जीत लिया वो महाराष्ट्र जीत लेगा। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इनाम भी नाना भाऊ को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे दोस्तों विदर्भ वाले। बीजेपी जो करप्ट गवर्नमेंट भ्रष्ट सरकार है, वो सरकार को हटाने की बात है। उसके लिए सारे लोग मिलकर के अभी काम कर रहे हैं। अगर मेरे साथी कहते कि उन्होंने शानदार काम किया है तो उन्हीं को पूछो, मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तय करेंगे। अजिबात आलेली नाही, त्याचा आजचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं। कौन बनेगा सीएम? सवाल भारी, सबकी अपनी अपनी तैयारी। प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना वाटतं की आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा आहे, स्वाभाविक आहे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले फीस बार हक नहीं मिला तो छीन लेंगे इस बार। कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस के आमदार चुन के आएंगे तो उसका इनाम भी नाना भाऊ को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे दोस्तों विदर्भ वाले। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, सीएम को लेकर टेंशन है भारी। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? महायुति के हम सब विधायक एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे किसको बनाना है। महाराष्ट्र का विदर्भ, जहां 62 विधानसभा सीटें, विदर्भ ही तय करता है कि महाराष्ट्र पर कौन राज करेगा। इस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती रही। 2014 के बाद बीजेपी विदर्भ इलाके में मजबूत हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली। वो विदर्भ की 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई। यही वजह है कि विदर्भ की 62 सीटों में से 45 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। साथ ही दावा सीएम पद पर भी जता दिया है। यानी विदर्भ के रास्ते महाराष्ट्र पर राज करने का प्लान कांग्रेस ने तैयार किया। मेहनत की, अपना घर-द्वार छोड़ दिया और कांग्रेस के अच्छे दिन ला दिए। अब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस के आमदार चुन के आएंगे तो उसका इनाम भी नाना भाऊ को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे दोस्तों विदर्भ वाले। जो मेहनत करेगा उसका इनाम उसे मिलने को ही होना। अरे विदर्भाला वसंतराव नायकानंतर आणि सुधाकर नायकानंतर 32 वर्ष झाले आजपर्यंत मुख्यमंत्री मिळाला नाही। लहानशी गोष्ट नाही। जेव्हा जेव्हा विदर्भाने भरपूर आमदार या राज्याला दिले तेव्हा तेव्हा राज्यात आपली सरकार आली, काँग्रेसची सत्ता आली आणि त्यामुळं तो तर गांधी परिवार आहे। ज्याचं काम बघतो त्याच्यावरच शिक्का मारतो आणि विदर्भाची बाती तो परिवार विसरल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास मी या ठिकाणी आपल्याला देऊ इच्छितो। फक्त गफलतीत राहू नका। आणि या विदर्भातून नाना भाऊला मुख्यमंत्री बनवल्याशिवाय हा काँग्रेसचा कार्यकर्ता शांत बसणार नाही, याची मी मला आज सांगतो। प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं आमचा नेता मुख्यमंत्री झाला पाहिजे। कांग्रेस का दावा ऐसे ही नहीं, इसको आंकड़ों से समझे तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को विदर्भ की 42 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महाविकास आघाड़ी के घटक दल 15 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए थे। हाल में हुए लोकसभा चुनावों में स्थिति बिल्कुल अलग हो गई। बीजेपी विदर्भ की 22 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना पाई, जबकि महाविकास आघाड़ी की घटक दलों ने 35 सीटों पर बढ़त हासिल की और इसी से कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि नाना पटोले, जिन्हें सीएम बनाने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो सधा हुआ जवाब दे रहे हैं। बघा, प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना वाटतं की आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा आहे, स्वाभाविक आहे। त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये
जो काही निर्णय होईल त्यावेळेस सगळे निवडणुकीच्या नंतर हायकमांड याच्यावर बसून निर्णय घेईल आणि म्हणून या विषयापेक्षा आम्हाला महाराष्ट्र जो विकण्याचं काम आणि गुजरात राजधानी करण्याचं काम जे भाजप करते आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला आता पश्चाताप होतो की भाजप आणि भाजप सरकार जे आज महाराष्ट्र बसलेलं आहे आणि ते महाराष्ट्राची सगळी प्रतिमाच मलिन करण्याचं काम जे करतात आहेत शिवद्रोही लोक आहेत। विदर्भ के सहारे सिर्फ दावेदारी नहीं हो रही बल्कि इस इलाके से महाराष्ट्र के कद्दावर नेता भी आते हैं, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं, जिन्हें सीएम बनाने की मांग कांग्रेस नेता कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ इलाके से। विदर्भ का सबसे बड़ा शहर नागपुर है, जहां संघ का मुख्यालय है। वहीं इस इलाके की बात करें तो महाराष्ट्र के क्षेत्रफल का 31% इलाका विदर्भ में आता है, जबकि 21% से ज्यादा आबादी विदर्भ क्षेत्र में रहती है। ये नागपुर और अमरावती संभाग में बटा है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदर्भ पर फोकस कर रहे हैं। वही बात दावों की करें तो सिर्फ उसका या महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों का नहीं, बल्कि महायुति में शामिल दल भी सीएम फेस की दावेदारी कर रहे हैं। पद छोड़कर संगठन का पद लिया, गली गली घूमे, मेहनत की, अपना घर-द्वार छोड़ दिया और कांग्रेस के अच्छे दिन ला दिए। अब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस के आमदार चुन के आएंगे तो उसका इनाम भी नाना भाऊ को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे। दोस्तों विदर्भ वाले, जो मेहनत करेगा उसका इनाम उसे मिलने को ही होना और लड़ाई लड़ने के लिए भी अपन लोग तैयार रहेंगे, इसमें निश्चिंत रहिए। मगर उसके पहले अपने ज्यादा से ज्यादा आमदार यहां पर चुन के लाने की जवाबदारी हमारी है। तो मुझे लगता है कि एक एक मतदार संघ में 10-10 लोगों ने टिकट मांगी है। जिम्मेदारी आई, मैंने मेरी ओर से निभाने की कोशिश की। अगर मेरे साथी कहते कि उन्होंने शानदार काम किया है तो उन्हीं को पूछो, मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तय करेंगे। अजिबात आलेली नाही, त्याचा आजचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर, संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही पत्ता नाही, अजून बहुमत आहे, बहुमत मिळेल असं वातावरण आहे। अगर आपकी पार्टी जीती है, मतलब अगर गठबंधन जीता है, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? महायुति का बनेगा। कौन बनेगा? महायुति के हम सब विधायक एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे किसको बनाना है। अभी तक बात नहीं हुई है? अभी बात करने की जरूरत ही नहीं, खाली महायुति का चीफ मिनिस्टर बनाने का तय हुआ है और ज्यादा से ज्यादा सीटें महायुति की कैसे आएंगी ये कोशिश पूरी पोस्टर जोर से चालू है। जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया है उसको आत्मसात करो और धनुष बाण चढ़ाओ और कौरवों का संहार करो। आज मैं यहां आया हूं तब मेरे सामने रामबाबू जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी बैठे, जो चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। मुझे चुनाव के गुर आपको नहीं सिखाने हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, पूरा जीवन हमारे पुरखों ने, हमारे वडीलों ने जो हमें सिखाया है वो याद करें। राष्ट्र प्रथम, मुझसे पहले मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से पहले मेरा देश, इस सूत्र को हम आत्मसात करें, एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करें और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे, कमल को जिताएंगे। यानी सीएम पद एक है, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में कई नेता ऐसे हैं जो पद की आस लगाए बैठे। यही वजह है कि कौन गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अगर किसी एक को घोषित किया गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। महाराष्ट्र में लंबे समय से इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति में सीएम फेस कौन होगा। इसके जवाब में तमाम नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम पर भी मुहर लगने की बात नहीं हो रही है।
इससे साफ है कि महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों गठबंधन सीएम फेस को लेकर सतर्क हैं और सहयोगियों पर दबाव का रास्ता अपना रहे हैं। अगस्त में जब उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर आए थे तो उनकी मुहिम यही थी कि उन्हें महाविकास आघाड़ी का फेस घोषित किया जाए। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उस समय इशारों में अपनी मंशा जाहिर की थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सपने में भी नहीं था मैं कभी मुख्यमंत्री बनूं, ना कभी बनना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाला मैं नहीं हूं और इसलिए जिम्मेदारी आई, मैंने मेरी ओर से निभाने की कोशिश की। अगर मेरे साथी कहते कि उन्होंने शानदार काम किया है तो उन्हीं को पूछो, मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तय करेंगे। वही बात नहीं बनती देख उद्धव ठाकरे की ओर से मोर्चा संजय राउत ने संभाला है। वो कांग्रेस को शिवसेना का योगदान नहीं भूलने की नसीहत देते हैं, तो कभी कहते हैं कि चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित हो। अगर कांग्रेस हाईकमान ऐसा करता है तो हम स्वागत करेंगे। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका स्पष्ट आहे, चेहरा जरूर ठरवायला पाहिजे, पक्षाचा आघाडीचा चेहरा ठरवायलाच पाहिजे। जर काँग्रेस पक्ष असा चेहरा देणार असेल तर आम्ही त्याचे स्वागत करू, आम्ही त्याचं समर्थन करू, ही उद्धव ठाकरे साहेबांची भूमिका आहे। दबाव और दावे की राजनीति के बीच शरद पवार, जो महाविकास आघाड़ी के सबसे सीनियर नेता हैं, वो सीएम फेस को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं। उनका कहना है कि चुनाव के नतीजे आने दीजिए और सीटों के आधार पर फैसला हो जाएगा। अजिबात आलेली नाही, त्याचा आजचा विचार करायचं काही कारण नाही। अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर, संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो। आज कशाचा काही फटका नाही, अजून बहुमत आहे, बहुमत मिळेल असं वातावरण आहे, त्याच्याबद्दल शंका नाही, पण त्यासाठी आत्ताच काही मांडणी करण्याची आवश्यकता नहीं है। सीएम फेस को लेकर महाविकास आघाड़ी में ही सिर्फ टव्वल जैसी स्थिति नहीं, महायुति जिसकी सरकार प्रदेश में चल रही है, वहां की स्थिति भी इससे अलग नहीं। अजित पवार को लगता है कि अब तक सीएम नहीं बन पाए, देर हो रही है। वहीं बीजेपी की नजर फिर से सीएम पद पर है। या सगळ्यांच्या मध्ये विधानसभेमध्ये सीनियर मी आहे। मी 90ला बॅचचा आहे, हे बाकीचे सगळे माझ्या मागचे आहेत, परंतु सगळे माझ्या पुढे निघून गेले, मी मागच राहिलोय। मुझे चुनाव के गुर आपको नहीं सिखाने हैं, मैं एक ही बात करना चाहता हूं, पूरा जीवन हमारे पुरखों ने, हमारे वडीलों ने जो हमें सिखाया है वो याद करें। राष्ट्र प्रथम, मुझसे पहले मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से पहले मेरा देश, इस सूत्र को हम आत्मसात करें, एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करें और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। महाराष्ट्र में पोस्टर्स के जरिए भी सीएम पद की दावेदारी हो रही है। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में पोस्टर वॉर जो है वो तेज होते दिख रहा है। पोस्टर के जरिए भावी मुख्यमंत्रियों की होड़ जो है पूरे राज्य में नजर आ रही है। बारामती में सुप्रिया सुले के बैनर लगे, अजित पवार के बैनर लगे और नांदेड़ में जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बैनर जो है भावी सीएम के रूप में लगा। उसके बाद अब मुंबई के उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री के बाहर एक पोस्टर लगा है जो सबका ध्यान जो है आकर्षित कर रहा है। इस पोस्टर में जो है आप देख सकते हैं पोस्टर जिसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर है और रश्मि ठाकरे उनकी जो पत्नी है उनकी भी तस्वीर लगी है। मातोश्री के ठीक बाहर एक पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है, पुढच्या मुख्यमंत्री आपल्या परिवाराच्या त्याचे प्रतिबिंब तुमच्यात ही दिसते। मतलब इसका अर्थ है कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा महाराष्ट्र का वो ठाकरे परिवार से ही होगा, लेकिन उसकी परछाई जो है वो रश्मि ठाकरे में जो है वो दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन से ही जो महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री को लेकर जो है चर्चा शुरू है। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष है, उन्होंने डिमांड की थी कि महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, जिसके बाद सुप्रिया सुले के पोस्टर जो है बारामती में देखे गए और अब रश्मि ठाकरे का ये पोस्टर जो है मातोश्री में लगाया गया। इसके पहले भी मुंबई हो, बारामती हो, नांदेड़ हो, वहाँ पर जो है भावी मुख्यमंत्रियों के पोस्टर लग चुके हैं।
बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में बड़े भाई की भूमिका में उसने शिवसेना से अलग होकर आए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब पार्टी कमान अपने हाथों में लेना चाह रही। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता साफ कह रहे हैं कि हमारे नेता राज्य में महायुति का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें जिन पर अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव होने, यहां सिर्फ सीएम फेस नहीं बल्कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी महायुति और महाविकास अघाड़ी में घमासान है। इस पर दोनों गठबंधनों के नेता कह रहे हैं कि जल्द सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। मुंबई से लेकर दिल्ली तक दोनों गठबंधन के नेता माथा पच्ची कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर आए थे, तब सहयोगी पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई थी। खबर ये भी है कि उस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई थी। एक बार फिर अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं। खबर है कि इस बार सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लग सकती है और जिन सीटों पर बात नहीं बनेगी उन पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है और कुछ इसी तरह की चर्चा महाविकास अघाड़ी के बीच भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस कश्मकश के पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें भारी उलटफेर हुआ और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने महायुति से अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि गठबंधन में शामिल दल अपने प्रदर्शन के आधार पर सीटों का दावा कर रहे हैं। याची जाण असणारा मातीतला नेता जो आहे तो खऱ्या अर्थानं नानाभाऊ आहे आणि जे स्वतःला म्हणत होते की आमच्या समोर कोणी पैलवान नाही आहे, एक तर झोपवला, दुसरा झोपण्याच्या भीतीने येते का नाही निवडणुकीच्या रिंगणीत भाऊ ते काही सांगता येत नाही। माहिती तर अशी आहे का निवडणूकच लढणार नाही आहे, पण आमची मनापासून इच्छा आहे विशाल भाऊ तो निवडणूक लढला पाहिजे, कारण का निवडणूक जिंकल्यासारखं पण वाटलं पाहिजे ना। पटकल्याशिवाय निवडणूक जिंकण्यात मजा येत नहीं। दावों के पीछे के गणित को देखें तो इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए गठबंधन को 17 सीटें मिली। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आईं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीती। 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीती और महाराष्ट्र में जबरदस्त वापसी किया। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़ी थी और 8 सीटें उसे मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजे ही सीएम फेस के दावों को हवा दे रहे हैं और इन्हीं के बल पर दावेदारी हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उन्हें लगता है कि वो सीएम पद के नेचुरल दावेदार हैं, इसलिए उनकी ओर से दावेदारी की जा रही। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट ऐसा है कि पार्टी नेताओं को लगता है कि दावा उनका भी बनता है, इसलिए अब सीएम फेस के मुद्दे को चुनाव नतीजों पर टाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।